नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु सयानप बाक नहीं। तो ये पंक्तियाँ यहाँ पे किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ घनानंद की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद ये रीति काल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरहलीला, वियोगवेली, कोकसार, रसकेली वल्ली, यमुना यस जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतीराम रीतिकाल के रीतिभक्त काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही इनका प्रथम ग्रंथ माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रत सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता बनीता मित। तो ये जो पंक्तियां हैं ये रीतिकालीन किस कवि की पंक्तियां हैं यहाँ पर दी गई हैं? तो ये केशवदास जी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बनरत बुध अनुसार, ये पंक्तियां चिंतामणि जी की हैं। सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये भूषण जी की पंक्तियां हैं। ते धनी ले ब्रज राज लखे ग्रह राज करे अरुलाज संभारे, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ कुछ दी गई है, इनको देख लेते हैं। एक कथन दिया गया है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्धि कवि समझना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह जो कथन है ये किस कवि के बारे में लिखा है? तो ये द्विजदेव के विषय में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। द्विजदेव ये अयोध्या के महाराज थे और इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी पर महाराज प्रताप नारायण सिंह के श्रृंगार ललित सौरभ नाम से उन्होंने टीका लिखी है। चलिए आगे देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या रहा है? तो इनका संवेदनात्मक स्वर ये प्रशस्ति परक रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इनके विषय में और अधिक जान लेते हैं। भूषण ये वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा कि शिवा को बखानू के बखानू छत्रसाल को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम को मान्यता प्रदान की है। चलिए आगे देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम ये
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रीतिकाल का के नामकरण और उनके जो प्रस्तोता हैं उनके नाम दिए गए हैं। किसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है यहाँ ये हम देखते हैं। चलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया है। वहीं अलंकृत काल नाम ये मिश्र बंधु ने दिया है। रीतिकाल नाम ये रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। कलाकाल नाम ये डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है और अंधकार काल नाम ये त्रिलोचन ने दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा विकल्प ये सुसंगत नहीं है, अर्थात असंगत कथन जो है विकल्प है यहाँ पे वो हमें छांटना है। काव्य विवेक चिंतामणि ये बिल्कुल सही है, संगत है। शिवा बामनी ये भूषण की है। व्रत कौमुदी ये मतीराम की है, यह भी सही है। जबकि विकल्प नंबर डी प्रताप सिंह बिरुदावली ये सेनापति की रचना ना होकर के ये पद्माकर की रचना है, तो हमें असंगत ही ढूंढना था, तो हमारा विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर सेनापति की प्रमुख रचना ये कवित्त रत्नाकर रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। केशव दास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यही यहाँ पर गलत दिया गया है, तो गलत ही यहाँ पर हमें यहाँ पर असत्य ही पूछा था, यही हमारा सही हो जाता है। बाकी जो सही कथन है उनको भी देख लेते हैं कि इनकी सबसे अधिक कल्पना ये अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता हो गई है। वहीं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल ये लक्षण ग्रंथ है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। आइए थोड़ा और जान लेते हैं। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल ये 1601 ईस्वी रहा है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रामचंद्रिका में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है या इसके अंतर्गत किसकी कथा का वर्णन है, इस प्रकार से प्रश्न बनते रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। किंतु रामचंद्रिका यह भक्ति प्रधान न होकर के काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इन्होंने इसीलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना ये अलंकार संबंधी ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर किस विकल्प में सभी रचनाएं ये भिखारी दास की हैं, तो विकल्प नंबर सी देखिए, रस विकल्प नंबर डी में है। हाँ, काव्य निर्णय इन्हीं की है, भिखारी दास की। काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल ये भिखारी दास जी की रचनाएं हैं, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म टेंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतीका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। दशरथ की प्रमुख रचना है व्रत विचार, मतीराम की रसराज, कवि देव की है आपका रस शब्द या काव्य रसायन, या अथवा आपका एक और है, इसमें एक और रचना दी गई है इनकी राग रत्नाकर। सोमनाथ की प्रसिद्ध रचना है रस पीयूष निधि और श्रुति मिश्र की प्रमुख रचना रही है रस रत्नाकर। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन देखना है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर असत्य दिया गया है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यह यहाँ पर गलत दिया गया है और यही हमारा उत्तर है। चलिए जो सही कथन है उनको देख लेते हैं। रसराज और ललित ललाम ये इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है, क्योंकि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, रसराज भी और ललित ललाम भी। आगे देख लेते हैं। रसराज ये श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। ललित ललाम के अंतर्गत हमें अलंकार के लक्षण और उदाहरण देखने को मिलते हैं। चलिए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं।
मतीराम का जन्म ये 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार रही हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का तथा ललित ललाम के अंतर्गत हमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की जो नायिका है वो लज्जाशील एवं नायक है वो निष्कपट है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।